जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल का जो है पीवाई की क्वेश्चन देखने वाले हैं पिछले वर्ष को। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को भेजने वाला शासक था। तो भेजने वाला शासक जो है कौन था? तो याद रखिएगा जो है वो सेल्यूकस था। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा सेल्यूकस था। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 2 है कि किस शासक के शासनकाल के समय मगध मगध पर 12 वर्षों की भीषण अकाल पड़ा पड़ा था। तो किस शासक के समय में? तो याद रखिए यहाँ पे जो पड़ा था आपके चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। तो याद रखिए चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री जो है वो कौन था? तो याद रखिए यहाँ पे जो था वो था चाणक्य। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा चाणक्य। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ पे 4 है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 4 है किसे मुक्ति दिलाने के कारण चंद्रगुप्त मौर्य को भारत की मुक्तिदाता कहा जाता है? किसे मुक्ति दिलाने के कारण जो है उन्हें मुक्तिदाता कहा जाता है? तो याद रखिए यहाँ पे जो यूनानियों को जो मुक्ति दिलाने के कारण जो है वो मुक्तिदाता कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ पे 5 है कि राजगीर में दुर्ग तथा स्तूप की स्थापना मगध के किस शासक ने की थी? तो मगध के जो है किस शासक ने की थी? तो याद रखिएगा जो है अजात शत्रु ने की थी। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा अजात शत्रु ने जो है वो की थी। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि वजी संघ के लिच्छवियों को पराजित करने वाला मगध शासक था। तो मगध शासक जो है वो कौन था? तो याद रखिएगा जो है वो अजात शत्रु था। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा अजात शत्रु था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि अजात शत्रु के साथ प्रेम संबंध के लिए चर्चित नर्तकी अमरपाली कहाँ की थी? तो अमरपाली जो है वो कहाँ की थी? तो याद रखिएगा ये जो है वो वैशाली की थी। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा वैशाली की थी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि अजातशत्रु के किस राज्य के साथ युद्ध में प्रथम बार रथमुसल तथा महाशिलाकंटक नामक हथियारों का प्रयोग किया? तो याद रखिएगा कहाँ पे जो है वो किया? तो याद रखिएगा जो लिच्छवी में। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा लिच्छवी में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है किस राजा ने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम मगध की राजधानी बनाया? किस राजा ने जो है पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम मगध की राजधानी बनाया? तो याद रखिएगा यहाँ पे जो है वो उदयन ने बनाया। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा उदयन ने बनाया। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि हरेक वंश का अंतिम शासक था। तो हरेक वंश का अंतिम शासक जो है वो नागदशक था। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा नागदशक था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है हरेक वंश का उपरांत मगध पर किस वंश की सत्ता स्थापित हुई? तो किस वंश की जो है सत्ता स्थापित हुई? तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो शिशुनाग वंश का जो है सत्ता स्थापित हुई। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिए शिशुनाग वंश का। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि मौर्य साम्राज्य का केंद्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो कहाँ जो है वो स्थित था? तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो स्थित है आपके पाटलिपुत्र में। इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा पाटलिपुत्र में स्थित था। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है अशोक ने अपने धर्म यात्रा के अंतर्गत सर्वप्रथम किस जगह की यात्रा की थी? किस जगह की जो है वो यात्रा की थी? याद रखिएगा ये जो है वो बोध गया की। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा बोध गया की। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ पे 15 है कि अशोक ने अपने धर्म यात्रा के अंतर्गत बोध गया की यात्रा अपने राज्याभिषेक के किस वर्ष की थी? तो किस वर्ष जो है वो राज्याभिषेक के जो है कितने वर्ष के जो है वो बात की थी? याद रखिएगा 10वें वर्ष जो है की थी। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा 10वें वर्ष की थी। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है अशोक के स्तंभ लेख बिहार किस जिले से प्राप्त हुई है? तो किस जिले से जो है वो प्राप्त हुई है? तो जो है चंपारण जिले से प्राप्त हुई है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा चंपारण जिले से प्राप्त हुई है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया। तो केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का जो है वो सम्राट बताया है। तो याद रखिएगा ये जो है वो है आपका भानु स्तंभ। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा भानु स्तंभ। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि बाबर की गुफाओं के उपयोग किस आश्रय गृह के रूप में किया गया? किस आश्रय गृह के रूप में जो है वो किया गया? तो याद रखिएगा यहाँ पे जो किया गया आजीविकों ने किया। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा आजीविकों ने किया। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ पे 18 है कि अशोक की राजधानी कहाँ थी? तो अशोक की राजधानी जो है वो कहाँ थी? तो याद रखिएगा अशोक की राजधानी जो है वो थी पाटलिपुत्र में। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा अशोक की राजधानी जो है वो पाटलिपुत्र में थी। तो याद रखिएगा।
नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, पाटलिपुत्र पर यवन डेमेस्ट्रियल का आक्रमण किस वंश के शासक के समय में हुआ था? किस वंश के शासक के समय में जो है वो हुआ? तो याद रखिए यहाँ पे जो है हुआ आपके यहाँ पे शुंग वंश के, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट जगह याद रखिएगा, शुंग वंश के। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, पाटलिपुत्र पर डेमेट्रियस का आक्रमण हुआ था, तो डेमेट्रियस का आक्रमण जो है वो हुआ था, तो याद रखिए यहाँ पे जो हुआ था 185 ईसा पूर्व में हुआ था, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट जगह याद रखिएगा, 185 ईसा पूर्व में हुआ था। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, और इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कीजिएगा। मगध में प्रथम ब्राह्मण राज्य स्थापित किया था तो याद रखिए कब जो है वो किया था, तो ये जो है वो किया था पुष्य मित्र ने किया था, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट जगह याद रखिएगा, पुष्य मित्र ने किया था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि शुंग वंश के पतन के बाद मगध पर किस वंश का शासन स्थापित हुआ? किस वंश का जो है शासन स्थापित हुआ? ये जो है कान्य वंश का जो है कान्य वंश का जो है शासन स्थापित हुआ, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर की चंद्रगुप्त प्रथम का राज्याभिषेक हुआ था, तो चंद्रगुप्त प्रथम का राज्याभिषेक जो है वो कब हुआ था? तो ये याद रखिएगा जो है पाटलिपुत्र में कहाँ पे हुआ था, तो याद रखिएगा ये जो है पाटलिपुत्र में हुआ था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त के पाटलिपुत्र में राज्याभिषेक और गुप्त वंश की स्थापना का वर्ष था, तो स्थापना का वर्ष जो है वो कब था? तो याद रखिए 320 ईस्वी में हुआ जो है था, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिए 320 से। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, किस शासक ने वैशाली की लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था? किस शासक ने जो है वो किया था? तो याद रखिए यहाँ पे जो है किया था आपके यहाँ पे चंद्रगुप्त प्रथम ने, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा चंद्रगुप्त प्रथम ने। नेक्स्ट नंबर की चंद्रगुप्त प्रथम ने 220 ईस्वी में महाराज धीराज की उपाधि धारण की थी, ये जो है कहाँ पे जो है वो उपाधि धारण की थी महाराज धीराज की, तो याद रखिएगा यहाँ पे जो धारण की थी यहाँ पे पाटलिपुत्र में, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा पाटलिपुत्र में की थी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की आर्यभट्ट का संबंध किस नगर से था? तो आर्यभट्ट का संबंध जो है किस नगर से था? तो याद रखिएगा ये जो है पाटलिपुत्र नगर से था, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा पाटलिपुत्र नगर से था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, गुप्त काल की एक सुंदर कार्तिकेय की मूर्ति किस जिले में प्राप्त हुई थी? तो किस जिले में जो है प्राप्त हुई थी? ये जो है शाहाबाद में हुई थी, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा शाहाबाद में हुई थी। नेक्स्ट नंबर की बिहार में 7.5 फीट ऊंची बुद्ध देव की एक पीतल की मूर्ति प्राप्त हुई है, तो याद रखिएगा ये जो है वो कहाँ पे जो है प्राप्त हुई, कहाँ से जो है वो प्राप्त हुई है? तो याद रखिएगा ये जो है वो सुल्तानगंज से जो है वो प्राप्त हुई है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा सुल्तानगंज से जो है वो प्राप्त हुई है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि आधोनपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है? किस राज्य में जो है वो अवस्थित है? तो ये जो है वो बिहार राज्य में अवस्थित है, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा बिहार राज्य में अवस्थित है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है पाल वंश के संस्थापक थे, तो पाल वंश के संस्थापक जो है कौन थे? तो याद रखिएगा जो है गोपाल थे, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा गोपाल जो है पाल वंश का संस्थापक थे, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस वंश के शासक ने किया था? तो किस वंश के शासक ने जो है वो किया था? तो याद रखिएगा पाल वंश के शासक ने किया था, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा पाल वंश के शासक ने किया था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि आधुनिक बिहार के किस जिले में विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थित था? किस जिले में जो है वो स्थित था? तो याद रखिएगा यहाँ पे जो है स्थित था भागलपुर में स्थित था, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा भागलपुर में स्थित था। नेक्स्ट नंबर की नालंदा महाविहार को आर्थिक अनुदान देने वाला शासक था, तो आर्थिक अनुदान देने वाला शासक जो था वो था धर्मपाल एवं देवपाल था, तो याद रखिए यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ पे 35 है कि बिहार मुंगेर जो बिहार में को अपनी राजधानी बनाने वाला शासक था, तो ये जो है कौन शासक था? तो याद रखिएगा ये जो है वो देवपाल था, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा देवपाल था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ पे 36 है कि पाल शासकों द्वारा बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय को विशेष प्रोत्साहन दिया गया? तो बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय को जो है विशेष प्रोत्साहन दिया गया? तो याद रखिए यहाँ पे जो दिया गया महायान को दिया गया, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो आपका स्कोर जो 36 में कितना, तो कमेंट में जरूर बताइए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।